Hello, welcome to Success EduTech. My name is Mahadev Mitre. Today we are going to learn Standard 5th subject EVS, chapter number 4 Environmental Balance यानी पर्यावरण का संतुलन। यह पाठ हम देखने जा रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ट्राई दिस यानी करके देखो। Ask the elders in your family to take you to a riverside or to a lake or stream। यानी कि अपने घर के किसी बड़े बूढ़े व्यक्ति के साथ परिसर के किसी नदी, तालाब, नाले जैसे स्थान पर जाओ। जैसे यहाँ पिक्चर दिखाया गया है, ऑब्जर्विंग द वेरियस लिविंग थिंग्स। Make a list of all the living things you see there. If you do not know the names of any of the living things you see, make a note of them, describing their shape, color, sound, shelter, etc., or draw their pictures. Count how many types of living things you see। यानी कि वहाँ दिखने वाले सजीवों के नामों की सूची बनाओ। वहाँ के जिन सजीवों के नाम तुम्हें ज्ञात है उनके चित्र खींचकर अथवा उनके आकार, रंग, आवाज़, निवास जैसी बातों का प्रेक्षण अपनी कॉपी में अंकित करो। प्राणियों और वनस्पतियों के कुल कितने प्रकार दिखते हैं उन्हें गिनो। Now repeat the activity near your house, in the school garden or in a field। यानी क्या करना है, अब अपने घर के चारों ओर, विद्यालय के बगीचे अथवा समीप वाले खेत में जाकर यही कृति ऑब्जर्वेशन का प्रेक्षण का पुनः करना है। नेक्स्ट है to study the biodiversity of a place, scientists make a large number of observations। यानी कि किसी क्षेत्र की जैव विविधता का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक जो प्रेक्षण करते हैं उनकी संख्या पर्याप्त अधिक है। They make these observations in different conditions such as day and night, in different seasons, etc। यानी कि रात दिन विभिन्न ऋतुओं जैसी सभी परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रेक्षण का अंकन करते हैं। अत्यधिक ऊंचाई वाले भागों में और गहरे पानी में रहने वाले सजीवों का और सूक्ष्म जीवों का प्रेक्षण करने के लिए विशेष साधनों का उपयोग करते हैं। They use special devices to make observations of living things that are found at great heights of or depths as well as microorganisms। Observations of many scientists are brought together and studied again। कई वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए प्रेक्षणों को एकत्र किया जाता है। Only when all such efforts are made over a long period of time can we be sure of the biodiversity of a place। उनका पुनः सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। ऐसे सभी प्रयत्न जब दीर्घ काल तक किए जाते हैं तब कहीं जाकर वैज्ञानिकों को किसी क्षेत्र की विशेषता की विविधता की विश्वसनीय प्रतीत होती है। Now the next point is the environment यानी पर्यावरण। The surroundings and the conditions in those surroundings which affect the life of the organisms there are together known as their environment। It includes many components such as the sunlight, air, water, soil, plants and animals, etc। यानी कि पर्यावरण
परिसर शब्द से तुम परिचित हो। विद्यालय का परिसर सुंदर है, बाजार का परिसर गंदा हो गया है, ऐसे कथन हम सदैव सुनते हैं। परिसर का अर्थ है आसपास का स्थान। घर और विद्यालय के परिसर की अपेक्षा गांव का परिसर अधिक विस्तृत होता है। प्राणियों, सूर्यप्रकाश, हवा, पानी, मिट्टी, वनस्पतियों जैसे बहुत से घटकों का हमारे जीवन से संबंध होता है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। परिसर के सभी घटक जिनका हमारे जीवन से संबंध होता है, उनके मेल द्वारा पर्यावरण बनता है। There is a lot of give and take or interaction between them. Environmental science studies these interactions. यानी कि परिसर के ऐसे सभी घटक जिनका हमारे जीवन से संबंध होता है, उनके मेल द्वारा पर्यावरण बनता है। Look at the picture of the living and non-living things shown below. Discuss the mutual relationship between these various factors of the environment. नीचे दी गई चौखट में दिखाए गए सजीव तथा निर्जीव घटकों के चित्र हमें देखना है और पर्यावरण के इन विभिन्न घटकों को परस्पर में संबंधों की हमें चर्चा करनी है। Living and non-living factors of the environment. Now the next point is the food chain. Look at the picture below. यानी कि नीचे दिए गए चित्रों को देखो। आहार श्रृंखला यहाँ पर दिया गया है, फूड चेन। A worm eats grass and leaves. A grasshopper eats worms. Birds eat grasshoppers. यानी कि टिड्डा घास तथा कोमल पत्तियां खाता है, टिड्डे को पक्षी खाता है। Now the next one is, look at the next picture. नीचे दिया गया चित्र देखो। There are several links in this chain. If the links were to separate from each other, could they be called a chain? यानी कि इस श्रृंखला में कई कड़ियाँ हैं, इसकी कड़ियाँ अलग अलग हो जाए तो क्या हम उसे श्रृंखला कह सकेंगे? Even though each link is a complete object, it is joined to the links before and after it. If your link comes loose, the chain is broken. यानी कि प्रत्येक कड़ी अपने आप में एक पूर्ण वस्तु होने पर भी वह आगे तथा पीछे की कड़ियों से परस्पर जोड़ी गई है। बीच की कोई भी एक कड़ी निकल जाए तो श्रृंखला खंडित हो जाती है। In the first picture we see the sun, some plants, a worm, a grasshopper and a sparrow. They are all connected each of the components. Plants, worm, grasshopper, bird is a food for the next one. यानी कि प्रारंभ में जो चित्र में वनस्पति, टिड्डा, पक्षी ऐसे अलग अलग घटक एक निश्चित क्रम से आते हैं। प्रत्येक घटक अपने अपने आगे वाले घटक का भोजन होता है। यह अपने भोजन के कारण आपस में जुड़े हुए हैं। That is why we say that they form a chain. इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये एक श्रृंखला है, कि एक घटक यानी कड़ियाँ हैं। Such a chain is called a food chain. Each of these components is a link in a food chain. ऐसी श्रृंखला को आहार श्रृंखला, फूड चेन कहते हैं
उसका प्रत्येक घटक आहार श्रृंखला की एक कड़ी है। In nature, there are many food chains. If one of the links in a chain is lost from the chain, can the food chain lost? यानी कि प्रकृति में बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं होती है, उनमें से कोई भी एक कड़ी प्रकृति से लुप्त हो जाए तो क्या आहार श्रृंखला बनी रहेगी? नेक्स्ट पॉइंट है द फूड वेब, आहार जाल। ऑब्जर्व द वेरियस फूड चेन्स शोन इन द पिक्चर बिलो। नीचे दिए गए चित्र में प्रकृति में पाई जाने वाली कुछ और आहार श्रृंखलाएं दिखाई गई है, उन्हें समझो। One living thing can be a part of a number of food chains that gives rise to a food web in a nature. एक ही सजीव अलग अलग आहार श्रृंखलाओं का घटक हो सकता है, इसलिए प्रकृति में आहार जाल दिखाई देते हैं। जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, a food web formed by the interlinking by several food chains. नेक्स्ट पॉइंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड इन फूड चेन्स, आहार श्रृंखला का मुख्य भोजन प्लांट्स यानी वनस्पतियाँ। एवरी लिविंग थिंग्स गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, प्रत्येक सजीव के लिए आवश्यक भोजन पर्यावरण से ही प्राप्त होता है। मेनी एनिमल्स इन द इन्वायरमेंट ईट ओनली प्लांट्स, पर्यावरण के बहुत से प्राणी केवल वनस्पतियाँ खाते हैं। अदर एनिमल्स ईट द एनिमल्स दैट लाइव ऑन प्लांट्स, यानी अन्य प्राणी वनस्पतियाँ खाने वाले प्राणियों को खाते हैं। बट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। वनस्पतियाँ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके स्वयं के लिए भोजन खाद्य तैयार करती है। It means that plants are the main support of every food chain. यानी कि इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक आहार श्रृंखला का अनिवार्य आधार वनस्पतियाँ होती है। नीचे इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि सनलाइट सूर्य प्रकाश, प्लांट्स गेट्स carbon dioxide, gives oxygen, then takes water from a plant। वनस्पति का चित्र दिखाया गया है। Now the next point is environmental balance. There are many food chains in our environment. Because of these food chains, every living thing gets the food it needs and therefore continues to live. Microorganisms living in the soil help the process of decomposition of plant residue, dead animals, excreta, etc. As a result, substances that help the growth of plants are formed and get added to the soil. Plants use them for their growth. इन्हें हमारे पर्यावरण में बहुत सी आहार श्रृंखलाएं होती है। इन्हीं आहार श्रृंखलाओं द्वारा पर्यावरण के प्रत्येक सजीव को भोजन प्राप्त होता है और वह जीवित रहता है। मिट्टी में स्थित सूक्ष्मजीव, सूखे पत्तों, प्राणियों में मृत शरीर तथा उनके मलमूत्र जैसे पदार्थों को सड़ाने का काम करते हैं। उनके द्वारा वनस्पतियों के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ मिट्टी के अंदर तैयार होते हैं। उनका उपयोग करके वनस्पति यह बढ़ती है। Thus plants use substances in the soil for their growth, and when plants and animals die, the decomposition of their
remains adds these substances to the soil once again। यानी कि जमीन मिट्टी के अंदर वाले पदार्थों का उपयोग करके वनस्पतियों की वृद्धि होना और प्राणियों तथा वनस्पतियों के अवशेषों के सड़ने पर बने उन पोषक पदार्थों का पुनः जमीन के अंदर जाना, यह प्रक्रिया पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण चक्र है। Also, living things get a continuous supply of water because of the water cycle। इसके अतिरिक्त जल चक्र द्वारा पर्यावरण के सभी सजीवों को पानी मिलता है। लिविंग थिंग्स यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर फॉर ब्रीदिंग एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्राय सभी सजीव अपने श्वसन के लिए वातावरण की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। उनके द्वारा निकली गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करके वनस्पतियाँ अपना भोजन खाद्य तैयार करती है। Plants use the carbon dioxide from the air for making their food. Oxygen is given out in the process and gets added to the air. Again, this too is a cycle in nature। यानी उनके द्वारा निकली गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करके वनस्पति अपना भोजन खाद्य तैयार करती है। इस प्रक्रिया में निर्मित होने वाली ऑक्सीजन पुनः वातावरण में घुल मिल जाती है। यह भी एक प्रकृति चक्र ही है। दिस इज टू अ साइकिल इन नेचर। देयर आर सेवरल अदर सच साइकिल्स इन नेचर, thus there is a interaction amongst living things and between living and non-living things in nature। यानी कि पर्यावरण में ऐसे अन्य बहुत से चक्र होते हैं। The interaction go on continuously। This helps to maintain the food chains in the environment। When the various cycles in the environment go on uninterrupted, environmental balance gets maintained। यानी पर्यावरण में ऐसे बहुत से चक्र होते हैं, सजीव तथा सजीव निर्जीव, इनमें परस्पर आदान प्रदान होता है। इसके द्वारा ही पर्यावरण की आहार श्रृंखलाएं आबादित रहती है। पर्यावरण के सभी चक्र अखंडित रूप में चलते रहने से पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। इन्वायरमेंटल बैलेंस गेट्स मेंटेन्ड। यहाँ पर एक ऋतु चक्र दिखाया गया है। यहाँ पर इन्वायरमेंटल बैलेंस कैसे करते हैं होता है ये देखा है। Next, always remember, for the existence of living things, it is important that environmental balance is maintained। यानी सदैव हमें ध्यान में रखना है कि सभी सजीवों का अस्तित्व बने रहने के लिए पर्यावरण का संतुलन बना रहना अत्यावश्यक है, आवश्यक है। तो यहाँ पर ये पाठ पूरा होता है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। What we have learnt in this lecture। हमने इस पाठ में क्या देखा ये हम शॉर्ट में देखते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमने क्या सीखा। देयर आर इन्यूमरेबल टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। यानी पृथ्वी पर असंख्य प्रकार के सजीव पाए जाते हैं। देयर इज़ अ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन द इन्वायरमेंट। यानी पर्यावरण के सजीव और निर्जीव घटकों का एक दूसरे से संबंध होता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ। अलग अलग क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के प्राणी, वनस्पति और सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। द वाटर साइकिल, वेरियस अदर साइकिल्स एंड फूड चेन्स इन नेचर हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस इन द environment। This balance has been maintained for thousands of years। यानी पर्यावरण के जल चक्र वातावरण के विभिन्न गैसीय चक्रों और आहार श्रृंखला द्वारा पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। इनमें हजारों वर्षों से उपयुक्त संतुलन बना हुआ है। इस पाठ को पूरे ध्यान में आने के लिए आप
बार बार इसे रिपीट सुन सकते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आए। इस तरीके से इसका लाभ लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू टू सक्सेस एजुटेक।